परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से कि हम लोग आज परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से सुनने के लिए हम तैयार हैं। और मेरी उम्मीद यह है कि इन दिनों परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम जब इन दिनों उपवास रख रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा भी हम उन बातों की ओर ध्यान दें जिसकी वजह से मेरे उपवास सच में परमेश्वर के समीप ग्रहण योग्य हो सकें। हम जान सकें उन बातों को कि परमेश्वर क्या कुछ हमारे अंदर देखना चाहते हैं। मुख्य चीज़ यह है कि इन दिनों परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव लेके आएँ, हम अपने सोच विचार को बदलें। जैसे कि कल हमने देखा था कि दो जने जब प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक केवल सोचता था कि मैं परमेश्वर को प्रभावित कर सकता हूं जब अपने धार्मिकता के कामों को गिनाऊंगा, और दूसरे की सोच ये थी कि जिस परमेश्वर के आगे मैं आया हूं, मैं किसी काबिल किसी योग्य नहीं हूं, बस मुझे कहना है कि मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। ऐसे ही हम हर दिन यही उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उन बातों को जान सकें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, मेरे लिए क्या परमेश्वर की आज्ञा है जिसको मैं मानूं। मैं इन अपने उपवास के दिनों में, रोज़ों के दिनों में मैं कैसे परमेश्वर को प्रभावित कर सकता हूँ। मैं भूखा रहूँ 20 दिन, 21 दिन, 40 दिन, क्या परमेश्वर इनसे प्रभावित होंगे? परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम अपने शरीर को कष्ट दें, लेकिन कभी कभी हम जब बाइबल में पढ़ते तो हम पाते हैं लोगों ने उपवास रखा है। किसी विशेष बात को लेके वो परमेश्वर के नज़दीक जब गए हैं तो उन्होंने उपवास करा है। ये बात बिल्कुल सच है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शारीरिक भूख उसको तो हम कम कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारी आत्मिक भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज भी परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने पुराने नियम में से एक हवाला रखना चाहता हूँ। वह है योएल नबी की किताब। ये जो 12 छोटे नबी की किताब है उसमें से एक किताब है योएल नबी की किताब, और उसका 2 अध्याय 12 से 14 वचन। सिर्फ इन 3 वचनों के ऊपर हम आज मनन करना चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर को बहुत अच्छे तरीके से समझें, हम जानें क्या चाहता है परमेश्वर, हम उसको समझ सकें। कई बार हम कर रहे हैं सारे धार्मिक रीति रिवाज, गतिविधि, एक्टिविटीज़ चर्च की, सब में इन्वॉल्व हैं हम बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी तक हम परमेश्वर को नहीं समझ पाए कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। योएल नबी की किताब जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय 12 से 14 वचन, इसके अंदर हम लोग कुछ बातों को आज देख सकेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ 12, 13 और 14 वचन। इसमें लिखा है, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। तब 14 वचन में यूँ लिखा है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबलि और अर्घ दिया जाए। ये उस समय का वर्णन है जिस समय नबी इस बात को बताना चाहता है कि लोगों के अंदर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा नीरसता आ चुकी है। परमेश्वर के विषय में वो सोचते नहीं, अपनी ज़िंदगी को संसारिकता में लिप्त किए हुए हैं, जिसका असर परमेश्वर के भवन के ऊपर भी पड़ रहा है। जो बातें परमेश्वर के भवन में होना चाहिए, जो चीज़ें परमेश्वर के भवन में आना चाहिए, वो नहीं आ रही है, क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी परमेश्वर के लिए अब सोच विचार नहीं है। परमेश्वर के बारे में वो सोचते नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ करने की उनके अंदर इच्छा नहीं है, और इस वजह से उनके ऊपर बड़ी परेशानी आई है, उनके ऊपर बहुत मुश्किल आई है इस वजह से। लेकिन परमेश्वर जो दया करने वाला परमेश्वर है, वो फिर भी उनको एक मौका देना चाहता है
और किस चीज़ का मौका देना चाहता है कि अब पूरे मन से प्रभु की ओर लौटो। ये रोज़ों के जो दिन हैं, उपवास का जो समय है, ये इसलिए है कि हम इन दिनों पूरे मन से परमेश्वर की ओर हम लौटें और अपने परमेश्वर को हम जानें कैसा हमारा परमेश्वर है। आज का विषय यही है, हम पूरे मन से परमेश्वर की ओर लौटें। जब आप उसकी ओर लौटेंगे, जो उससे आप दूर निकल चुके हैं, शायद आप भटक चुके हैं, जैसा आपको होना चाहिए था आप वैसे शायद नहीं हैं, जितनी दुआ प्रार्थना आपको करना चाहिए था शायद नहीं करी, आपने शायद संगति को छोड़ दिया, बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया और इस वजह से आप और ज़्यादा निराशाओं में डूबने लगे, इस वजह से आप और ज़्यादा परेशानी में पड़ने लगे हैं। लेकिन परमेश्वर हम लोगों को एक और मौका देना चाहता है कि हम उसकी ओर लौटें, और जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं वो हमें स्वीकार करता है। नए नियम के अंदर हमें वो घटना याद है जब प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 15 अध्याय में वो दृष्टांत कहा। उन्होंने कहा किसी पिता के पास 2 बेटे थे। छोटा बेटा एक दिन अपना सब कुछ लेकर वो दूर देश को चला गया, और जब उसने अपना सब कुछ वहाँ गंवा दिया तो लिखा एक दिन वो लौटा, पश्चाताप ही मन के साथ वो लौटा है, और जब वो लौटा है अपने पिता के पास तो उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। यही है हमारे परमेश्वर की सच्चाई, यही है हमारी बाइबल की सच्चाई। हमारी बाइबल यही बताती है कि जब एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास लौटता है तो परमेश्वर उसे स्वीकार करता है, परमेश्वर से दुत्कारता नहीं है। आज ये वचन जो मैंने पढ़े हैं इसमें से हम 3 बातों को जानना चाहते हैं। पहली चीज़, आप जानिए अपने परमेश्वर को वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि आप लौटें, लेकिन किस तरीके से उसके पास आप लौटें। सच्चे पश्चाताप के साथ, सच्चे हृदय के साथ आप परमेश्वर के पास लौटें। ऐसा हृदय लेके आप लौटें जिसमें सच्चा पश्चाताप हो, जिसमें सच में आपके अंदर एक पछतावा है, जो आपने करा है, जो आपसे हुआ है उसके विषय में आप सच में टूटे हुए हैं, उसके विषय में सच में आपको दुख है, आप उसके विषय में ज़रूर आप पछता रहे हैं। और बाइबल बताती है कि जब एक पछतावा आता है तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करता है। आपको याद होना चाहिए वो घटना जब प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के यहाँ पे भोजन के लिए बैठे हुए थे। लिखा है कि स्त्री वहाँ पे आई, संगमरमर के पात्र में इत्र लेके आई और उसने उसको तोड़ा और अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पाँव को भिगोने लगी और अपने बालों से पोंछने लगी। आपको याद है वहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके बहुत पाप क्षमा हुए वो बहुत प्रेम भी करता है। वो स्त्री रो रही थी, बहुत रो रही थी, और प्रभु यीशु मसीह के पाँव को चूम रही थी, अपने बालों से पोंछ रही थी, अपने आंसुओं से उसने उसके पाँव को भिगा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हुए हैं। जब हम परमेश्वर के पास लौटते हैं पूरे मन से तो चाहता है हम एक सच्चे पश्चाताप के साथ उसके पास लौटें। देखिए योएल के किताब में 2 अध्याय में देखिए क्या लिखा, 12 और 13 वचन में पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, तो अभी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यहाँ पे जो ध्यान देना है वचन में, 12 वचन में ये लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। यानी वो कहना चाह रहा है अभी भी सुन लो, अभी भी मौका है, अभी भी बदलने का अवसर है। परमेश्वर अभी भी हमें एक मौका देना चाह रहा है कि हम अपने जीवन के अंदर एक सुधार लेके आएँ, हम पश्चाताप करें अपनी गलतियों के विषय में। शायद हमने प्रार्थना करना बंद कर दिया, शायद हमने बाइबल पढ़ना बंद करा है, हम संगति में नहीं रहते, या हमसे कोई और प्रकार की गलती हुई है। परमेश्वर के लिए जो हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं करा। हम संसारिक बातों में उलझे हुए, संसारिक सोच विचार के अंदर हमें, और इसलिए ही हमारे सारे काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, और इसीलिए हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तभी तो परमेश्वर कह रहे हैं अभी भी सुनो, मौका है, अभी भी सुन लो।
ये मौका परमेश्वर ने दिया है। अगर इस वचन के द्वारा आपको लग रहा है प्रभु कह रहे हैं कि अभी भी सुन लो, तो वो क्या कह रहे हैं करने को? उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। पूरे मन से चाहता है प्रभु कि आप उसके पास आ जाएं, आधे अधूरे मन से नहीं, एक दो दिन के लिए नहीं, एक दो घंटे के लिए नहीं, आप पूरी तरीके से अपनी जिंदगी, अपना जीवन उसको अर्पण कर दीजिए। रोमियो का पत्र उसका 12 अध्याय, उसमें इस तरीके से लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आप परमेश्वर के आगे अर्पण कर दीजिए अपनी जिंदगी को, आप उसको अपना जीवन दे दें, पूरे मन से उसके पास आए। परमेश्वर कह रहा है तुम अगर लौटना चाहते हो तो उपवास के साथ रोते पीटते, अपने कपड़े नहीं फाड़ना। 13 वचन में लिखा है अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। जो इस वचन के अंदर सच्चाई है 13 वचन में कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, यहां प्रभु कहना चाह रहा है दिखावा मत करना, बाहरी दिखावा मत करना। अगर कुछ फाड़ना है वो अपना मन, अपने मन को तोड़ दो। भजन संहिता 51 में लिखा है टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के समीप ग्रहण योग्य बलिदान है। पहली चीज ध्यान रखें, अगर लौटना है तो आप परमेश्वर को जाने, वो चाहता है आप पूरे पश्चाताप के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ उसके पास लौटें। दूसरी चीज, जब आप उसके पास लौटते हैं तो आपको दूसरी चीज ध्यान रखना है। इन दिनों जब आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, तो आप ध्यान रखें जिसके पास आप लौटे हैं वो परमेश्वर कैसा है। वो क्रूर नहीं है, वो दंड देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मार लगाने वाला परमेश्वर नहीं है। आप याद रख करें उस घटना को जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब वो उड़ाव पुत्र, खोया हुआ लड़का जब अपने घर, अपने पिता के पास वापस लौटा, तो लिखा है अभी वो दूर ही था कि पिता ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। यही है परमेश्वर का प्रेम, यही है परमेश्वर का प्रेम। वो आपसे पहले दौड़कर आपको अपने गले लगा लेगा। परमेश्वर को जानिए। देखिए हम जब पढ़ते हैं 13वां वचन, उसके अंदर इस तरीके से लिखा है क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने आ रहा है। कई बार हम डरते हैं कैसे हम जाएं, कई बार हम डरते हैं हम कैसे जाएं, कैसे उसके पास लौटें, हमसे तो बड़ी गलतियां हो गई। परमेश्वर हर एक पाप को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है क्योंकि उसका प्रेम बहुत महान है। वो हर एक को प्रेम करता है और उनके पाप को क्षमा कर सकता है। एक बार एक लड़के से एक बड़ी गलती हुई और वो उस गलती की वजह से अपने घर को छोड़कर चला गया। जब वो उस घर को छोड़कर अपने चला गया, इधर माता पिता बहुत परेशान थे, उधर वो लड़का बहुत परेशान था। बस वो सोचता था काश मुझे मेरे माँ बाप की माफ़ी मिल जाए तो मैं घर वापस लौटूंगा। लेकिन वो डरता था घर आने से, मैं कैसे जाऊं, मेरे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मारा जाएगा, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। एक बार उस लड़के के पास उसके मोहल्ले का एक व्यक्ति आया और उसने कहा तेरे माँ बाप तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके पास वापस लौट के चला जा, वो तुझे प्यार करते हैं। उस लड़के ने कहा नहीं, मुझे डर लगता है। उसने कहा नहीं, वो तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उस लड़के ने कहा मेरे माँ बाप से एक बात कहना, मैं इस तारीख को घर लौटूंगा और अगर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, जो हमारे घर के बाहर एक पेड़ है उसके ऊपर एक लाल कलर का रंग का कपड़ा टांग दें। जब मैं दूर ही रहूँगा, मुझे जब वो कपड़ा दिख जाएगा तो मैं समझ जाऊँगा मेरे माँ बाप ने मुझे माफ़ कर दिया और मैं बड़े हियाव के साथ मैं घर में आ जाऊँगा। उसने बात जाके उनके माँ बाप को बताई। उसके माँ बाप ने कहा अरे हम तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाए, बस घर पे लौट आए, हम उसे माफ़ करेंगे। जिस दिन उस बेटे को घर पे लौटना था, वो लड़का आया, अभी अपने घर से बहुत दूर ही था। उसने देखा लाल रंग के कपड़े वहाँ टंगे हुए हैं।
छोटे छोटे झंडियाँ लगी लाल रंग की। जब वो रास्ते में बढ़ता चला गया, उसने हर जगह लाल रंग के कपड़े देखे, हर जगह देखा, हर जगह देखा। और जब उसने देखा, उसके मन में हिम्मत आती गई। और जब वो अपने घर के सामने पहुंचा, उस पेड़ के ऊपर भी उसने तो एक कपड़ा मांगा था, लेकिन वो पूरा पेड़ लाल कपड़ों से ढका हुआ था। उसके माँ बाप ने दर्शा दिया, हम तुझे माफ़ कर चुके हैं क्योंकि हम तुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही परमेश्वर ने आपके पापों को माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए संसार में भेजा। और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर उन्होंने अपने बलिदान दे दिया। आज वो क्रूस इस बात का प्रमाण है कि आपके पाप क्षमा हो गए। बस आप उसके पास लौट आएं। वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, अपने लहू को बहा दिया। और ये इस बात का प्रमाण है, परमेश्वर आपको प्रेम करता है और वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि वचन में लिखा है वह अनुग्रहकारी, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान परमेश्वर है। ये है हमारा परमेश्वर। वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पछताता है। वो नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए, वो आपको स्वीकार करना चाहता है। इन दिनों आप जब उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर दयालु, करुणा निधान, अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ये दूसरी चीज़ आप समझिए। पहली चीज़ जो मैंने बताया, परमेश्वर चाहता आप उसके पास लौट आएं, पूरे मन से, सच्चे पश्चाताप से आप लौट आएं। दूसरी बात मैंने बताया, आप जानें जिसके पास आप लौट रहे हैं वो परमेश्वर कैसा है। वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान परमेश्वर है। वो आपको माफ़ करेगा, सब कुछ बदल जाएगा। तीसरी और अंतिम चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, 14 वचन, योएल 2 अध्याय 14 वचन, उसमें लिखा है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। यहाँ परमेश्वर बताना चाहते हैं, तीसरी चीज़ आप जानिए कि परमेश्वर चाहता है आप अपने पश्चाताप पे, अपने सच्चे हृदय पे, कि आपको माफ़ी मिल गई है और परमेश्वर दया करने वाला है। आपको ये भरोसा करना है कि वो आशीष भी देने वाला है, वो आशीष भी देने वाला है। अपने किसी कर्म के ऊपर भरोसा मत कीजिए, आप भरोसा कीजिए परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो आशीष देगा। यहाँ लिखा है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। इन दिनों परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो आशीष देगा। बस उम्मीद उससे कीजिए, उम्मीद उससे कीजिए जिस पे आपने भरोसा करा है, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं। किसी इंसान पे भरोसा मत कीजिए किसी बात के लिए। बाइबल में लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, और श्रापित है वो इंसान जो किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। आज सवाल आपके लिए, आपका भरोसा किसके ऊपर है? अपनी धार्मिकता पे, अपने कर्म पे, या किसी इंसान पे, या उस परमेश्वर के ऊपर जिसने आपके लिए अपने बेटे को दे दिया? जब वो आपको देखेगा आप सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और प्रेम करने वाला है, वो आशीष देगा। इस बात को जानिए, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है जब हम उसके पास लौटते हैं। आप याद कीजिए वही घटना नए नियम की, जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौटा, केवल उसने गले नहीं लगाया दौड़ के, लिखा है उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी, इसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियाँ और अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, और घर में उसने एक बड़ा भोज किया। यह है हमारा परमेश्वर, सच में हमारा परमेश्वर जो सब कुछ भुला देता है। जब वो हमारे सच्चे पश्चाताप को देखता है तो हमें अपने गले लगा लेता है और आशीष देता है। अगर आप चाहते हैं कि सच में प्रभु आशीष दे, वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, तो आप उसके पास लौटें पूरे मन से। इन दिनों प्रभु के साथ जुड़ जाएं, उसके नज़दीक आ जाएं, अपनी हर गलतियों की तौबा करें और कहें, परमेश्वर मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। मैं बहुत समय से प्रभु तेरे से दूर हो गया। प्रभु जितना समय तुझे देना चाहिए था मैं नहीं कर सका, तेरे लिए जो करना चाहिए था परमेश्वर मैं नहीं कर पाया। परमेश्वर आपको आशीष देगा और इस योग्य बनाएगा कि अब आप न केवल अपने लिए बल्कि आप परमेश्वर के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। उसने तो आपके लिए कर दिया, अपना बेटा दे दिया और उस बेटे ने अपनी जान दे दी। प्रश्न ये है,
इतने सालों से आप परमेश्वर को जानते हैं, उसके लिए आपने क्या करा, क्या कर सकते हैं? उसने अपना प्रेम दिखाया, क्या आप अपना प्रेम उसके लिए दिखा सकते हैं? प्रभु आपको इस योग्य बनाएगा, इतनी आशीष देगा कि आप उसके लिए कुछ कर सकें, परमेश्वर के भवन में जा सकें, आप उसके लिए कुछ कर पाएं। प्रभु आपको काबिल बनाएगा और आपको ब्लेस करेगा, वो आशीष देगा। बस उसके पास लौट आएं। इन दिनों उपवास के दिन केवल भूखा रहने के दिन नहीं है कि हमने खाना छोड़ दिया और प्रार्थना में लगें। ये वो दिन है जब आप बहुत पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास लौट सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, धन्यवाद आज के वचन के लिए। इन वचनों से जितने लोगों ने आशीष पाई है, उन सबको प्रभु जी अपने पास लौटने में मदद करें। जो लोग बहुत दूर निकल गए, अपने जीवन में बहुत उन्होंने दूसरे रास्ते ले लिए, वो वापस आ जाएं। क्योंकि जब कोई आपके पास लौटता है, क्योंकि आप अनुग्रहकारी दया करने वाले हैं, आप उसे अपने गले लगा लेते हैं और अपनी आशीष देते हैं। वचन के सुनने वाले सभी को बहुत आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए, इसको अपने तक मत रखिए, इसको शेयर कीजिए अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, अपने कलीसिया के लोगों के साथ। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।